हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। अच्छा, आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैंने लॉन्ग व्लॉग फाइनली बना ही लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी पूरे 1 साल की हो गई है और आज है उसका बर्थडे। तो ये रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम है और हमने किया उसका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। हम छोटा सा मिनी केक लेकर के आए थे और उसने इस केक का क्या हाल किया है वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं पता होता। और मैंने भी उसको फिर कह दिया कि बेटा जो चाहे करो, आप इसको खा लो या फेंको, जो भी करो, आपका दिन है, आपकी खुशी है। तो बस वो उसी तरह से ना अजीब तरह से आप देख सकते हैं, हाथों में लपेट लपेट के इसे खा रही थी। कुछ फेंक रही थी, खाती तो वो ज़्यादा है नहीं, बस जो थोड़ा बहुत टेस्ट करना था वो कर रही थी, बाकी सब वेस्ट कर रही थी। और इतना बुरा इसने अपना हाल किया था, इसीलिए मैंने इसके कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। मैंने इसको नाइट के कपड़े इसने पहने हुए थे और बस इसी में हमने बस इसका छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था, फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे। और इसीलिए मैंने इसके कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि हाल इसका यही होने वाला है। लो मेहरिश, आपका गिफ्ट, दिस इज़ योर गिफ्ट। और इससे आप बहुत खुश हो जाओगी, मम्मा को पता है। अच्छा, इसे ना चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ। बट आज इसका बर्थडे था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, बच्ची है, खुश हो जाएगी। थोड़ा सा ना बिल्कुल मैं थोड़ा सा उसको कभी कभी टेस्ट करा देती हूँ। खैर, यहाँ मैं दिखा रही थी कि मतलब आदमी ना पता नहीं किस तरह के होते हैं कि उनका दिमाग कहाँ रहता है, मुझे पता नहीं है। मतलब उनको कुछ भी नोटिस नहीं करना होता है। ये देखो आप, ये बर्थडे बॉय का कैप है और मेरे हस्बैंड ने ये ले आई थी गलती से। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ले करके आए हो, तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ा नहीं था। तो उनको इतना बड़ा बड़ा ना तो लिखा हुआ दिखा है, और ऊपर से उनको कलर ब्लू कलर से उनको पहचान ही नहीं हुई कि ब्लू कलर लड़कों के लिए यूज़ होता है। तो बस अजीब है, वरना लड़कियां होती हैं ना, देख के पहचान लेती हैं कौन सा कलर किसके लिए जाता है। तो खैर जो भी है, चलो सही है। यहाँ पर एक हेयर ऑयल था जो मैं आजकल यूज़ करने लगी हूँ, ये मैंने ऑयलिंग की है। और उसके बाद में जी मैं सो गई थी और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सहरी रूटीन। तो हाँ जी, आज मैं आपके साथ में सहरी टू इफ़्तार रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और सहरी में बस मैं यहाँ पर बना रही थी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो कल की रखी हुई है। हम इफ़्तार में जो बनाते हैं अगले दिन सहरी में वही खाते हैं, और आई थिंक ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे। मुझे तो नहीं लगता लोगों में इतनी हिम्मत होती होगी कि सहरी में नया कुछ बनाते होंगे। खैर, कुछ लोग बना भी सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर खैर मैंने चाय बनाई थी और ये मैं ब्रेड खा रही थी, मीठी वाली ब्रेड, और साथ में शीरमाल भी था। और उसके बाद में जी मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा मैंने। और उसके बाद में जी हमें बहुत सारा आज काम है, मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, बाहर से, रूम की नहीं करूँगी आज मैं अपना जो बाहर का पोर्शन है ना उसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, मुझे वॉश करना है पूरा। तो यहाँ पर मैंने फ्लोर वॉश किया, ब्रश के साथ में अच्छे से मैं इसको क्लीन करूँगी। बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था ये, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, और ख़ासकर रमज़ान में तो बाहर से आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना डेली ये बहुत गंदा हो जाता है। और ये हमारा जो मेन डोर है ना, सॉरी मेन गेट है ना ये घर का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इस पर डर्ट जमा हो गई थी। और फिर मैंने इसको अच्छे से ब्रश के साथ में भी क्लीन किया, बहुत देर तक इस पर पानी चलाया। स्टिल उसके बाद भी इस पर थोड़ी बहुत ना मिट्टी रह गई थी। अब खैर इतना मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर दिन काफ़ी हो गया था, तकरीबन 8 बज गए थे सुबह के। तो फिर आना जाना लग जाता है ना सड़क पे, तो इसलिए फिर मैं घर चली गई, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल ऑन रोड है, तो बाहर निकलना फिर मुझे ज़्यादा मतलब लेट सही नहीं लगता। तो मैं ऐसे टाइम पे बाहर की सफाई करती हूँ जब लोग नहीं होते। और अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह घर ना एकदम क्लीन हो गया था, बाहर से फ्लोर एकदम बहुत ही अच्छा हो गया था, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और अब मैं पाइप वगैरह रखती हूँ वापस से। और ये देखिए आप, यहाँ पर धूप आ रही थी, गेट बंद करके आती हूँ मैं, गेट खुला है बाहर का। और फिर इंशाल्लाह मैं सोने की कोशिश करती हूँ। और कुरान पाक मैंने पढ़ लिया था फजर में ही। अच्छा, मैं कुरान पाक ना इस बार तर्जुमे के साथ पढ़ रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरा कुरान पाक पूरा भी हो पाएगा या नहीं। मैं दुआ कर रही हूँ कि हो जाए इंशाल्लाह, लेकिन कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप समझ के ट्रांसलेशन के साथ में पढ़ रहे हो ना, तो वो वैसे पढ़ने से बेहतर है। खैर सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरा अंदर से दिल किया कि मैं कुरान को ना समझ के पढूँ, तर्जुमे के साथ पढूँ, चाहे मैं कम पढूँ। तो
देखते हैं इंशाल्लाह अगर पूरा होता है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह, तो तब हम उसको पढ़ लेंगे। खैर यहाँ पर जो है मैं अपनी बेटी के कुछ ना समर्स के कपड़े निकालने लगी थी, क्योंकि विंटर तो ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं या कुछ रहता भी है। आजकल मौसम पता है ऐसा हो रहा है कि ना तो बहुत सर्दी हो रही है और ना प्रॉपर गर्मी आ रही है, तो अजीब ही मौसम है। तो फिर भी मैंने उसके समर के कुछ कपड़े निकाले, ताकि सर्दियों के कपड़े उसको दिन में नहीं पहना सकते, बहुत कभी कभी दिन में गर्मी हो जाती है इसलिए। और यहाँ पर जी मैं सोई नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि आज मैंने छोटी सी इफ्तार की दावत रखी है घर में। तो जब आपको कुछ पता होता है ना आज आपको कुछ ज़्यादा काम पड़ जाएगा, तो फिर दिमाग में ना टेंशन लगी रहती है। तो यहाँ पर तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, और मुझे लगा कि ना आज मुझे जल्दी से पहले खाना रेडी कर देना चाहिए। तो उड़द चावल मैं बना रही थी आज, और उड़द गोश्त चावल जो होते हैं ना उनमें बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, साथ ही मैंने उड़द उबलने के लिए रख दिए थे। ये पहले उबाले जाते हैं, इसमें कुछ खड़े मसाले डलते हैं और इसको उबाला जाता है हल्दी नमक डाल करके। तो मैंने ये उबाल लिए, और गोश्त मैं पहले ही बना चुकी थी, आपने देखा है। और उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा सा अपना हुलिया मैं सुधार करके आई थी रूम में। रूम भी मेरा क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और साइड में आपको इग्नोर कर देना है, फ्रूट्स रखे हैं वो मेरी बेटी के लिए मैं निकाल देती हूँ, बाकी वो खाती वाती नहीं है, तो कहीं ना कहीं रख ही देती हूँ, फिर दिख जाता है वीडियो में। तो इससे पहले कोई कहे कि आपने कहाँ फ्रूट्स रख रखे हैं, तो मैंने बता दिया। खैर यहाँ पर जो है मेरी बेटी ना सो रही थी, बर्थडे गर्ल, तो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना मैंने अभी उसके कपड़े चेंज कराए हैं, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए पहले। और वैसे भी रमज़ान है, तो हम मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, बस एक छोटी सी इफ्तार दावत मैंने घर पे रखी है। और यहाँ पर पकोड़े का जो है ना सब चीज़ें, आलू वगैरह प्याज कट गई थी, ये मैंने नहीं काटी थी, ये मेरी जेठानी ने काटी थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि एक काम जो है आप कर देना, क्योंकि बहुत सारा काम सारा मेरे ऊपर पड़ जाता ना, तो बहुत टेंशन हो जाती है माइंड में। तो वो फ्री थी, तो मैंने उनको बोल दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना चाट, जो वाइट वाले चने होते हैं उसकी चाट मैं ये बना रही हूँ। तो ये स्पाइसी भी होती है, थोड़ी सी स्वीट भी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं इसका पहले मसाला रेडी करके रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाला ऑयल, उसमें डाला मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मैंने डाली उसमें चॉप की हुई प्याज, और हल्का सा उसका कलर चेंज होने के बाद में हमने डाली इसमें टमाटर और हरी मिर्च, और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और टमाटर के डालने के साथ ही हमें इसमें डालना है नमक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टमाटर की कुकिंग के लिए। टमाटर जल्दी पक जाता है नमक डालने से। मैंने टमाटर भी ना चॉपर में चॉप किए थे, लेकिन पता नहीं इसके पीस इतने बड़े बड़े कैसे रह गए हैं। प्याज भी मैंने सेम चॉपर में चॉप की, लेकिन वो बहुत बारीक बारीक चॉप हो गई थी अच्छे से। और टमाटर ही पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े पीस रह गए थे, फिर इनको ना मैं चाकू से काट सकी हूँ और ना ये चॉप हो रहे थे, फिर मैंने बड़े बड़े पीस ही डाल दिए थे। और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें डाला था छोले मसाला, तो मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद में हाफ़ टी स्पून मैंने डाली इसमें रेड चिली पाउडर, और मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके रखा, क्यूब्स में मैंने इनको कट किया था, तो इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको 5 मिनट पकाने के बाद में हम कवर कर देंगे, और ये मसाला हो जाएगा रेडी। बस हमें फिर इसमें क्या करना रहेगा, जब टाइम, अभी तो काफ़ी टाइम रहता है इफ्तार में, तो मैंने इसलिए पहले इसको रेडी करके रख दिया था। अब जब मैं चने बॉयल करूँगी ना, तो साथ में गरम गरम चने मैं इसमें डाल दूँगी, और 5 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे, बस ये हो जाएगी रेडी हमारी चाट। और हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई, जब हम इसमें चने ऐड करेंगे तो 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें गुड़ और इमली की जो चटनी होती है ना वो डालेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में रेडी है हमारी चाट। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी फुल्की। तो आज हम बना रहे हैं, बड़ा कह लें फुल्की कह लें, हम तो फुल्की कहते हैं बेसन की जो बनती है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं दही वाली फुल्की, मीठी दही वाली फुल्की, दही बड़े टाइप की होती है ये। अच्छा, दाल वाले बड़े बनाने का मन था मेरा, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है। वैसे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, इंशाल्लाह कभी बनाऊँगी दोबारा। वैसे मैंने शादी से पहले ही बनाए थे, शादी के बाद मैंने एक बार भी नहीं बनाए, पता नहीं क्यों नहीं बनाए। मैं क्या हो गया, मैं आलसी हो गई हूँ, जो भी है। बाकी आपने मेरे यूट्यूब पे देखा होगा, मैं पहले बनाती होती थी, और रमज़ान में तो मैं ज़रूर बनाती थी। लेकिन एक तो यार मेरी बेटी जो है ना बहुत छोटी है, अभी 1 साल की आज हुई है वो, तो मतलब इतने बच्चे काम नहीं करने देते, तो इस वजह से ना काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, जितना भी है बहुत है। और यहाँ पर जो है हम फुल्की बना रहे थे, और ये मैं बना रही हूँ तवे में। तवे में जो है ना फुल्की बहुत ही सॉफ्ट बनती है, मतलब जालीदार बनती है अंदर से। कभी भी मैंने कढ़ाई में बनाई है ना तो कभी अच्छी नहीं बनी, तवे में हमेशा अच्छी बनती हैं। और यहाँ पर हमने छोले बॉईल कर लिए थे, इसको डाला हमने उस मसाले में, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको बढ़िया करके। और ये हो गई हमारी चना चाट रेडी। और उसके बाद में जी मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे, और यहाँ पर मैंने तड़के वाले राइस बनाए थे। हमारे उड़द भी रेडी हो गए थे, गोश्त और उड़द मिक्स करके मैंने इनको जो भी करना होता है, गरम मसाले वगैरह डालने होते हैं, वो सब किया। यहाँ पर मैंने खाना निकाल दिया था बाहर भिजवाने के लिए, और इफ्तार भी भिजवा दिया था बाहर जहाँ भिजवाना था। यहाँ पर घर वालों के लिए लग चुका है इफ्तार, जिनकी हमने मतलब दावत की है। फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ, और मेरी मम्मी है और मेरी खाला हैं, बस वो लोग आएंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा दस्तरखान हो चुका है रेडी। बस पकौड़े आना रहते हैं, क्योंकि वो ऊपर बन रहे हैं, मेरी जो जेठानी है वो ऊपर रहती हैं। हमारी किचन बहुत छोटी सी है ना, तो इसके लिए
वो अपनी किचन में ले गई थी कि मैं वहाँ बना लूँगी जा कर के, तो वहीं बन रहे हैं। वो आते हैं फिर हम इफ़्तार करते हैं। तो खैर यहाँ पर सब चीज़ें लग चुकी थी, पकोड़े भी आ चुके थे और आलू प्याज के पकोड़े थे और सारे लोग आ चुके थे। मेरी अम्मी भी आ चुकी थी और वो अपनी खाला नानी के पास अभी बैठी है मेरी बेटी, और सब लोग बस अभी वेट कर रहे हैं कि इफ़्तार हो और हम शुरू करें। तो खैर यहाँ पर हो गई थी इफ़्तार, हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं ना एक-एक चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई डिटेल में, क्योंकि एक तो सब लोग होते हैं ना, तो फिर यार मोबाइल पे हर टाइम रिकॉर्ड करना मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे मोबाइल यूज़ करने का भी शौक़ है और स्पेशली मुझे व्लॉग बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन जब मेरे आस-पास लोग होते हैं ना, तो मुझे उस टाइम पे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनको इग्नोर करके और अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो फिर मैं हो जाती हूँ, मतलब फिर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ टाइम देना चाहिए। खैर यहाँ पर ये कपड़े जो मैंने निकाले थे अपनी बेटी को पहनाने के लिए निकाले थे, फ्रॉक बहुत प्यारी है ये। ये उसको ना मेरे जो है जेठ उन्होंने ला के दी थी, मेरे जेठ जी ने, उसके ताए अब्बू ने। तो और ये सैंडल भी वही लेकर के आए थे, उन्होंने इसको ला कर के दिए थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको पहना दूँ, लेकिन उसको अभी थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूसरे पहना देते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो कैपरी है और टॉप है, ये मेरी जो है खाला लेकर आई थी, मेरी बेटे की खाला नानी कह सकते हैं। तो वो लेकर के आई थी उसका बर्थडे गिफ्ट, और हो सकता है मैं यही वाले पहनाऊँ, क्योंकि वाइट फ़्रॉक है तो बहुत प्यारी, लेकिन अभी थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो हम वेट करते हैं कब उसको आएगी तब हम उसको पहनाएंगे। और एक ये ड्रेस है, ये मेरी मम्मी लेकर के आई हैं उसके लिए, उसका बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, इतने बच्चों को ना सही रहता है कि अगर आप लोग कपड़े गिफ्ट में देना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों को कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, स्कर्ट लुक में ये ड्रेस था, और लेकिन ये एक टाइप का टॉप ही है और साथ में इसके पर्स भी था, आप देख सकते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगा। साथ में इसके ये लेगिंग है और इसका ये पूरा ड्रेस था, ये इसकी नानी की तरफ से था। और यहाँ पर मैंने इसको रेडी कर दिया था। अभी जो इसके लिए गिफ्ट आया था ना मेरी खाला की तरफ से, मैंने वही इसको पहना दिया था। लेकिन ये बच्ची बहुत शरारती, आप देख सकते हैं, इसने हेडबैंड निकाल के ऐसा फेंका है ना कि इसने ना कोई वीडियो बनवाई है, ना इसने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं अच्छे से। बहुत ही परेशान कर रही थी। और यहाँ पर मैं उसकी नानी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो उसका सेम वही ड्रामा था, वो नहीं क्लिक करवा रही थी। फिर मैंने उसकी वीडियो ही बना ली। मैंने कहा बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा जी, ये जो चॉकलेट आप अभी देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी लेकर के आई हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे पता है, वैसे उन्होंने मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ। अच्छा, इसमें क्या सीन है कि 2 चॉकलेट जो है ना वो बड़ी हैं और 2 चॉकलेट जो हैं वो छोटे साइज़ की हैं। तो इसका ये है कि ये 2 चॉकलेट जो बड़ी वाली हैं ये मेरे लिए हैं, और ये जो छोटी वाली चॉकलेट है ना ये मेरी बेटी के लिए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ लाती है ना तो मेरे लिए भी लाती हैं और अपनी नवाज़ी के लिए भी लाती हैं, तो इसलिए 2-2 करके ना दोनों के लिए लाई हैं वो। और यहाँ पर वो मिठाई भी लेकर के आई थी, पता नहीं क्यों, लानी तो हमें चाहिए थी लेकिन वो लेकर के आई थी। और इत्तेफाक देखो कि मैं भूल चुकी हूँ इफ्तार टाइम पे इनको निकालना, और अभी जब वो सब चले गए हैं ना लोग, तब मैं देख रही हूँ कि अम्मी मिठाई लेकर के आई थी और मैंने इनको निकाला भी नहीं है। मतलब मुझे याद ही नहीं रहा, उस टाइम पर इतनी बिज़ी थी मैं। तो बस अभी इनको रखते हैं। अभी मैंने देखा कि चेक तो कर लूँ। और ये लड्डू जो है ना ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पूरा डब्बा मैं अकेले खा सकती हूँ। वैसे मुझे ना मीठा नहीं पसंद था, पर मैं ये बात कह सकती हूँ, वैसे आजकल मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन मीठे में हर चीज़ नहीं पसंद। बस हाँ, लड्डू मैं बहुत शौक़ से खा लेती हूँ और एक गुलाब जामुन, बाकी मिठाई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये वाले लड्डू मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये कपड़े ये मेरे हैं, ये सूट, और ये मुझे अम्मी ने दिया है। तो बर्थडे मेरी बेटी का है लेकिन गिफ्ट सबको मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये उन्होंने हमें ईद के कपड़े बना के दिए हैं। वैसे तो वो मुझे कह रही थी कि फैंसी सूट दे दो, लेकिन ये मैंने अपनी पसंद से लिया था, क्योंकि गर्मियों में मुझे कॉटन के सिवा कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और आजकल मुझे सिंपल सूट पहनने की बहुत तमन्ना है, क्योंकि मेरे पास डिज़ाइनर सूट इतने भरे पड़े हैं ना, और मुझे देख देख के गुस्सा आता है उनको कि मैं क्या ही करूँ इनका। तो इसलिए मैंने ना इनको सिंपल लिया है। मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ इसकी। बस इसके नेक पे थोड़ी सी जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इतना क्लीन वर्क है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना नीट एंड क्लीन है सब कुछ, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सफाई से सारा काम हुआ है। और बाकी प्रिंटेड सूट है, और ये इसका बॉटम है, तो आप देख सकते हैं। इसका ट्राउज़र बनाओ बहुत ही मस्त लगेगा, और ये ना इसकी कढ़ाई जो है ये बहुत ही प्यारी है और बहुत सफाई से हुई हुई है। तो ये इसके पाइंचे पे ये वाला डिज़ाइन आएगा, आप देख सकते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका बिल्कुल सिंपल है, साथ में छोटी छोटी सी ना सितारे वाली लेस लगी हुई है, बहुत बारीक सी लेस भी नहीं है, आई थिंक ये धागे का काम है। कॉर्नर पर कॉर्नर पर नहीं, पूरे ही बॉर्डर पर ये साथ में एक एक जो है सितारा टका हुआ है इस तरह से। तो पूरे दुपट्टे पे यही है, बाकी पूरा दुपट्टा प्लेन है और प्यारा भी लग रहा है। लेकिन इस तरह से इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना जो अक्सर सूट आते हैं ना उनकी लेस इतनी बुरी होती है कि उनको हटा के ना दूसरी लेस लगानी पड़ती है। तो खैर ये था मेरा सूट। ये है मेरे हस्बैंड के ईद के कपड़े मम्मी की तरफ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जीन्स और टी शर्ट है। मेरे हस्बैंड शर्ट बहुत कम पहनते हैं,
थोड़ी वो जो भी है ना, वो भी अम्मी की तरफ से आई हुई है, क्योंकि अम्मी को मुझे शर्ट अच्छी लगती है तो इसलिए उधर से आ जाती है। लेकिन इस बार जो है हमने टी शर्ट ही ले ली थी। और वैसे मैं आपको बता दूँ, ये कपड़े ना मैं अम्मी के साथ जाकर ही लेकर के आई थी, क्योंकि उनको नहीं फिर समझ आता कि किस तरह के कपड़े लेने हैं, तो उनको चॉइस नहीं पता ना, मतलब मेरे हस्बैंड की, इसलिए मम्मी मुझे साथ ले गई थी। ये रही टी शर्ट, ये देख सकते हो आप, ये उनके कपड़े हैं। अच्छा, उसको बर्थडे गिफ्ट में पैसे भी मिले थे, तो बच्चों की तो भाई मौज है। और खैर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि मुझे व्लॉग बनाना है, क्योंकि मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं कि क्या बताऊँ मैं। बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हो यार, आप बहुत अच्छे हो, इतना कमेंट्स करते हैं, इतना याद करते हैं, सब कहते हैं कि व्लॉग बनाओ, लॉन्ग व्लॉग बनाओ। व्यूज़ वाकई थोड़े कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी आते हैं उतने काफ़ी हैं। और जो सब्सक्राइबर मतलब मुझे देखते हैं, वो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है तस्मिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा नाम ले लेना व्लॉग में, तो हेलो तस्मिया, कैसी हो आप? और मैंने आपका नाम ले लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे व्लॉग हमेशा देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय।